मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं अमरस्तंभ.com। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अमर स्तंभ के एक नए प्रोग्राम व्यक्ति विशेष में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश सिंह राठौर, जो बहुत ही फेमस लेखक हैं, राजनीति विश्लेषक हैं और बहुत स्पष्ट टिप्पणीकार हैं। कई राष्ट्रीय मुद्दों पर अक्सर लेख डॉक्टर साहब के आप लोग देखते हैं समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया में। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका परिचय। राजेश सिंह राठौर। वो आपने पूरा परिचय मेरा बता ही दिया है। अब इसके आगे बोलने के लिए कुछ है नहीं। अब क्या मतलब जो है हमारी आप किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2022 में जो चुनाव है, आप अक्सर जो आपके लेख हैं वो चुनावी मुद्दों को लेकर के ज़्यादा रहते हैं, तो मैं सर जानना चाहता हूँ 2022 को लेकर जिस तरीके से पृष्ठभूमि बन रही है राजनीतिक, उसमें क्या भूमिका आगे छोटे दलों की होगी और क्या रणनीति होगी बड़े दलों की छोटे दलों के प्रति? 22 का क्या परिणाम होगा और किस तरीके की राजनीति को जो है भुना जा रहा है, इस विषय पर जानना चाहते हैं, आपकी राय। हमारा मानना तो ये है कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स जो है आजकल ये राजनीति धर्म के आसपास घूम रही है। जातियों का बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ी गोलबंदी है जातियों की, और आरएसएस का पूरा खेल है। आरएसएस जिस तरह से संगठन, आरएसएस का संगठन कम से कम उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में सबसे बड़ा संगठन है, और वो आम आदमी को इस तरह से बरगलाने के लिए तैयार बैठे हुए उनके आदमी, वो कोई फैसला नागपुर में होता है तुरंत वहाँ से हर जगह उनकी बात पहुँच जाती है जी। तो हमारा मानना ये है कि ताकत पूरी लगाएंगे वो अब की बार, लेकिन सपा खेल अब की बार बिगाड़ेगी इनका जी। सर, ओवैसी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं चुनाव को लेकर के, आप देख रहे हैं जिस तरीके से, तो आपको लगता है क्या हिंदू और मुस्लिमवाद होगा, क्या ध्रुवीकरण में किसी पार्टी को लाभ होगा या नुकसान होगा 22 के चुनाव में? नहीं, अर्जुन जी, मैं एक चीज़ बता दूँ। ओवैसी का नाम लिया आपने, ये इसका कोई रोल नहीं है। बीजेपी की बी टीम है ये, और ये बीजेपी के लिए काम कर रहा है, और समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट वो काटने का, यानी वोट कटवा की हैसियत से ये उत्तर प्रदेश में आए हुए, और इनकी कोई अपनी कोई व्यक्तिगत छवि नहीं है। सर, छोटे दलों की क्या भूमिका है उत्तर प्रदेश चुनाव में? छोटे दल ही अब की बार अखिलेश ने जैसे एक काम शुरू किया, कांग्रेस ने भी किया था, लेकिन कुछ ऐसा कांग्रेस नहीं बना पाई। अखिलेश ने लेकिन पहल की, और कई छोटे छोटे दलों को एकजुट करते हुए अब की बार ये, तो इससे लगता है आरएलडी जैसे था, आरएलडी छटक रहा था, इधर उधर भाग रहा था अब की बार, लेकिन आरएलडी कल अभी बैठक हुई है अखिलेश के साथ में, देखा मैंने, तो कुछ पॉजिटिव आ रहा, और छोटे छोटे तमाम दलों को इकट्ठा किया, तो ये भी खेल बिगाड़ेगा भाजपा का, और सपा को इससे लाभ मिलेगा। सर, जाति समीकरण 22 का मुद्दा होगा आपके अनुसार? जाति समीकरण या मजहब या विकास या फिर कोई और? दरअसल धर्म जाति का बहुत बड़ा खेल है। भारतीय जनता पार्टी के पास धर्म के अलावा कुछ नहीं है। सपा में भी जातिवाद है, जातिवाद भी है, लेकिन वो उस स्तर तक नहीं जाता है कि ये दंगे करवा दे, मारकाट करवा दे, ये सब कुछ करते हैं। तो अखिलेश सरकार, पिछली अखिलेश जी की सरकार जो थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी 5 साल, तो जो कुछ हुआ, अगर एक मौका उनके पास और मिलता तो आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया होता। तो अब की बार उम्मीद है लोग जो इससे धर्म से हट करके अब की बार विकास के लिए वोट करेंगे। कांग्रेस और बीएसपी का क्या रोल रहेगा इस चुनाव में? जहाँ तक हमको लगता है, बीएसपी का तो कोई अब की बार चुनाव में हैसियत नहीं रह गई है। इनके पास जो इनका कैडर है,
वो भले इनके साथ रहे, बाकी कोई इनके साथ जाने वाला नहीं, और वो भी बेमन से। जातियों का जो बहुत बड़ा खेल चल रहा है, वो जातियों को जो बांधा इन्होंने, जो गोलबंदी करके रखी हुई है, तो वो वोट जाटो वोट है। हरिजन जो इनका का एक वोटर है वो जाएगा इनके साथ में, और शिक्षित वर्ग इसमें भी जो है तो वो इनके साथ नहीं जाएगा, विकास के लिए वोट करेगा। किसान आंदोलन बहुत लंबे समय से चल रहा है, 1 साल से ज़्यादा समय हो गया, आप जिस तरीके से जान रहे हैं। और 3 कृषि बिल जो थे वो प्रधानमंत्री जी ने वापस लेने की घोषणा कर दी है। इस पूरे मसले पर क्या आपकी राय है, और आपको क्या लगता है कि ये चुनावी प्रभाव है या फिर कंप्रोमाइज़ है, या फिर किसानों को खुश करने के लिए? नहीं, ये खुश करने का खेल नहीं है, ये इनका बहुत बड़ा एजेंडा। ये जब सत्ता में आए थे, जब शुरू में ही भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आए थे, 2 बार लाए, 3 बार लाए, चौथी बार राष्ट्रपति ने कहा बार बार बिल लाना ठीक नहीं है, अध्यादेश लाए थे। तो फिर तब से इनके उद्योगपति जो इनके हैं, इनके आका बैठे हुए, सरकार भारतीय जनता पार्टी या जनता की सरकार नहीं है। जनता की अगर सरकार होती तो ये जनता के लिए काम करते, ये शुरू से उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। उद्योग, सारे उद्योग दे दिए, कंपनियां दे दी, हर चीज़ दे दी। अब इनको सबसे बड़ी चीज़ कहती है कि लॉकडाउन महामारी आई, लॉकडाउन हुआ, पूरा देश बंद था, फिर भी देश चल रहा है। जीडीपी देश की क्या स्थिति है, माइनस में जा रही, फिर भी देश चल रहा है। ये देश इसीलिए चल रहा है क्योंकि इस देश में 65% जो भी अर्थव्यवस्था है वो चलती खेती से। तो अब उद्योगपतियों को ये लग रहा है खेती, कच्चा माल भी उद्योगों के लिए, जो जितना कच्चा माल आता है खेती से आता है। तो उद्योगपतियों का पूरा खेल ये है कि ये सारा कुछ तो तुम्हारे पास आ गया, ये कच्चा माल वाला खेल भी मेरे पास आ जाए। तो ये खेल है, ये मोदी जी को कहा गया खेती हमको चाहिए, तो वो आज वापस कर लिया। चुनाव के 5 राज्यों में चुनाव आज वापस ले लिया उन्होंने फैसला, और कल फिर इलेक्शन हो जाएगा तो किसी बहाने से कुछ तोड़ मरोड़ करके फिर ये बिल आएगा, और ऐसा नहीं बिल वापस हो गया। ये बात जो लोग समझ रहे हैं वो गलत समझ रहे हैं। और एक चीज़ और है, जो लोग आंदोलन में बैठे हुए हमारे आंदोलनकारी नेता जो हैं, वो सारे समझ रहे हैं इनकी चाल को। वो अभी भी वो इनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। राकेश टिकैत ने जिस तरह से अभी बयान दिया, जालसाज तक कहा इनको, और आज तक इनका जो भी इतिहास है आप उठाइए देखिए, ये कभी अपनी बात पर खरे नहीं उतरे। सर, ये जानना चाह रहे हैं कि ये आंदोलन जो है वो आंदोलन किसके लिए संजीवनी साबित होगा और किसके लिए मुसीबत? आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के लिए आज भी मुसीबत है जी, और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत होगा। और ये आरएलडी के अखिलेश के साथ आ जाने से अखिलेश को बहुत बड़ा फायदा हो रहा, और वो पूरी बेल्ट जो है ये 36 सीटें करीब है, वो सारी की सारी जा रही हैं। ये इनके जितने वहाँ पर विधायक, इनके जितने उम्मीदवार होंगे सबकी जमानतें जब्त होंगी। सर, जानना चाहते हैं कि नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना काल, ये बड़ा परिस्थितियों से देश गुजरा है, ठीक, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं सर? ये 7 साल इस देश के लोकतंत्र की हत्या हुई है। पूंजीवाद की तरफ देश को ले जाना चाहते हैं ये। लोकतंत्र यहाँ खत्म, समाजवाद की तरफ, मतलब देश लोकतंत्र, समाजवादी लोकतंत्र हमारा देश जी, और ये लोकतंत्र को तो मानते ही नहीं है। आरएसएस का पूरा खेल ये शुरू से 100 साल की पूरी तैयारी थी इनकी। अब की बार इन्होंने ऐसा खेल कर ले गए, ये बहुमत में आ गए, बहुमत में आ नहीं गए, अपने आप नहीं आए, पैसे की दम पर, उद्योगपतियों की दम पर मशीनों का खेल है, 100% मशीनों का खेल है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, विज्ञापन का असर है। अखबार किसके हैं, चैनल किसके हैं,
तो वो जो चीज़ सबसे बड़ा दुश्मन जनता का, तो जनता के घर में बैठा हुआ है। टीवी जो रखा हुआ हमारे यहाँ, वो उनका सबसे बड़ा हथियार है। वो जो चाहते हैं वो 10 बार वही दिन भर बताते हैं, तो हम लोग वही सुनते हैं ना। आम आदमी वही सुनता है, जो इंटेलेक्चुअल है, पढ़ा लिखा आदमी है, जो पॉलिटिकल कुछ थोड़ी बहुत समझ रखता है, वो समझ सकता है चीज़ों को, लेकिन 80% जनता नहीं समझ पाती है। सर, कांग्रेस की भूमिका क्या है इस पूरी परिस्थिति पर? कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है इस समय? आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है कांग्रेस को, या फिर कुछ और? नहीं, कांग्रेस का खेल ये है, जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है वही एजेंडा कांग्रेस का है था। इंदिरा गांधी तक कांग्रेस का खेल कुछ और था। खेल क्या, विचारधारा उनकी जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद इंदिरा गांधी। बाद का खेल वही खेल जो खेल आरएसएस खेलना चाहती थी। उद्योगपतियों का हस्तक्षेप रहता था, लेकिन कांग्रेस ने कभी वो किया नहीं। आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग कांग्रेस में ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही वही चाहते हैं, तो जानबूझकर मैदान में नहीं आते हैं। सर, बीजेपी और कांग्रेस का कोई विकल्प है देश के अंदर? आपको लगता है कि देश में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कोई विकल्प होगा, या फिर कोई ऐसा तीसरा नेता उभर के आएगा जो उनको टक्कर देगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता जो इन समस्याओं से जूझ रही है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, इसका निदान क्या हो सकता है? नहीं, अभी हमारा मानना ये है कि अभी 10, 15, 20 साल तक देश के अंदर कोई विकल्प नहीं पैदा होने जा रहा है, और कोई है नहीं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, दो ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं। उसके बाद वामपंथ आता है, तो वामपंथ इस हैसियत में अभी नहीं आया। धर्म और जातियों के इस पूरे खेल में धर्म को मानते नहीं हैं, जातियों को मानते नहीं हैं, और जातियों की और इसके धर्म की इतनी बड़ी जकड़न है इस देश में कि अभी 10, 15 साल, 20 साल लगेगा इससे बाहर निकलने में। सर, राम मंदिर, प्रभु राम अब की बार किसके होंगे? राम तो आम आदमी के हैं, राम तो आम आदमी के, और ये मंदिर वाला जो राम है, जय श्री राम, ये भारतीय जनता पार्टी का है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि मंदिर हमने बनवाया है, तो स्वाभाविक लाभ हम ही को मिलना चाहिए। नहीं, लाभ उठाया उन्होंने, राम ने ही पहुंचाया यहाँ तक इनको। राम की जितनी दुर्गत जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने की है, तो अब ये संकट ये है कि आम आदमी देश का जाने इस चीज़ को। ये काम मीडिया का है, जागरूकता नहीं है देश में। सर, राजनीति में क्या सुधार होना चाहिए? क्या राजनीति का स्वरूप बदलने की आवश्यकता है जनता को, या फिर आपको ये लगता है कि जो प्रेजेंट में राजनीति चल रही है, इससे कितना भविष्य में फ़ायदा होगा इस देश को, या इस देश के ब्यूरोक्रेट को, या इस देश की जनता को, या उद्योगपतियों को? प्रेमचंद जी ने सन 26 के आसपास एक लेख लिखा था, राजनैतिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। उसकी आवश्यकता है। राजनीति जनता समझेगी नहीं। छोटी सी चीज़ एक आप देखिए कि जब इलेक्शन आता है, सांसद, विधायक, जो भी उम्मीदवार होते हैं, ये हमारे दरवाजे आते, हमारे पैर छूते हैं। जो भी, यानी गांव भर के पूरे इलाके के पैर छूते हैं और हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, और जैसे ही जीतता है तो फिर उसके बाद लोग पैर छूने लगते हैं उसके। ये कौन सा आंकड़ा है कि जो जनप्रतिनिधि है, जिसको ताकत हमने दी है, हमारे पास वो आता था, हमें ताकत दो, थोड़ी थोड़ी आप लोग ताकत देंगे, हम ताकतवर हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपके लिए काम करेंगे। वही जैसे ही ताकत आती है वैसे ही हम लोग पैर छूने लगते हैं, हम लोग माला पहनने लगते हैं। सर, उत्तर प्रदेश की मूल समस्याएं क्या हैं वर्तमान में, और किन पर काम होना चाहिए?
स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जी ये समस्याएं, मेन समस्याएं यही है फिलहाल। जी और कुछ थी, कुछ अब और ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। कुछ ऐसे काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किए हों और आपको पसंद हो? मुझे तो नहीं लगता कुछ भी इन्होंने अच्छा किया है। इसके पूर्व की सरकारें, सपा और बसपा, इसमें कोई ऐसा काम जो आपको अच्छा लगा हो? अखिलेश का जो भी कार्यकाल रहा 5 साल का, जी वो कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। उन्होंने हाईवे बनाए और तमाम चीज़ें, मतलब किसानों की तरफ, आम आदमी के लिए, मजदूरों के लिए काम किया। उन्होंने कुछ उद्योगपतियों के लिए काम किया, ऐसा नहीं है, उनके लिए भी काम आवश्यक है। वो सबको साध कर चलने की जो विकास की प्रक्रिया है, तो वो अखिलेश ने किया। इसके पहले जो सरकार बसपा की सरकार रही, मैंने देखा पहली बार मायावती जब आई सत्ता में तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने भी वही किया, लूट का काम, कितने घोटाले, नरचम जैसे जो है। बीजेपी वाले तो कह रहे थे हमने पूर्वांचल का हाईवे बनवा दिया, गुंडा राज खत्म कर दिया, वो बुलडोजर माफियाओं के ऊपर चलवा दिया। सारे लोग जानते हैं, जी देश बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि ये हाईवे किसने बनवाया है, ये सब कुछ क्या तुम खाली उद्घाटन कर रहे हो, ये पूरा देश जानता है, ये पूरा प्रदेश का बच्चा जानता है कि आज उद्घाटन कर रहे हो तुम, और कुछ नहीं कर रहे हो। अब जैसे इलेक्शन आया तो जो अमित शाह, मोदी तक, वहाँ केंद्र के पूरे मंत्री, पूरा कैबिनेट यहाँ पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? चुनाव को लेकर के बिसात बीत चुकी है, सारा काम शुरू हो चुका है, लेकिन जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जनता से उम्मीद है, उम्मीद ही कर सकते हैं, और ये भी कहेंगे कि जातियों से, धर्म, जाति, मंदिर से के मुद्दों से उठ करके स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए वोट करें तो अच्छा है। डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप देख रहे थे, डॉक्टर राजेश सिंह राठौर जाने माने राजनीति विश्लेषक हैं और बहुत स्पष्ट रूप से अपनी राय रखते हैं। अक्सर अपने लेखों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से कटाक्ष सरकार के खिलाफ भी करते रहते हैं और विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा किया है। और आने वाले समय में डॉक्टर साहब की क्या राय है, सर क्या कहना चाहते हैं, और भी हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन amarस्तंभ.com को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो अवश्य ज़रूर करें। मेरी आपसे अनुरोध है कि यदि कोई सुझाव है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके हमें भेजें, और अमर स्तंभ का ये व्यक्ति विशेष शो को आप ज़रूर देखें। नमस्कार।